सोचिए, नए साल का जश्न, पहाड़ों का सफर, दोस्तों के साथ मस्ती और खूबसूरत यादें बनाने का एक परफेक्ट प्लान। पर क्या हो अगर वही सफर एक बुरे सपने में बदल जाए? आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जहां दिल्ली के 9 दोस्तों की जीवी ट्रिप एक ऐसे डरावने मोड़ पर आके खत्म हुई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सबक है, एक तरह की चेतावनी। इस पूरी दास्तान के बाद ये साफ हो जाएगा कि पहाड़ों की शांत वादियों में सफर करते वक्त कौन सी गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए और किन अनदेखी हदों का सम्मान करना वाकई में बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही नॉर्मल होती है। एक्साइटमेंट, तैयारी और ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन इस ट्रिप के शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसे अशुभ संकेत मिलने लगे थे जिन्हें उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया था। तो इस कहानी के किरदार कौन थे? ये थे दिल्ली के 9 दोस्त। ग्रुप में 3 कपल्स थे, दीक्षा और यूसुफ, रिद्धि और उसका बॉयफ्रेंड, और अंजू और ऋतिक। और इनके साथ थे 3 सिंगल्स, विनीता, नापुर और रोहन, जिन्होंने ये पूरी कहानी हम तक पहुंचाई है। ये सब लोग जीभी में नया साल सेलिब्रेट करने के लिए निकले थे। ट्रिप प्लान थी 1 जनवरी के लिए, लेकिन उससे ठीक कुछ दिन पहले रोहन, जिसने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही अजीब तरीके से बीमार पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान ताकत उसे जाने से रोक रही हो। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही वो बस में चढ़ा, उसकी सारी बीमारी, सारा दर्द एक झटके में गायब हो गया। पहली सीधी चेतावनी मिली रात के 11 बजे। बस एक ढाबे पर रुकी और रोहन वॉशरूम गया। वहां एकदम सन्नाटा था, कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक बगल में खड़ा है। और फिर एक साफ फुसफुसाती हुई आवाज आई, वहां मत जाओ, खतरनाक है। रोहन ने सोचा कि ये उसका वहम है और इसे इग्नोर कर दिया। और बस यहीं से चीजें हाथ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो चेतावनी वॉशरूम में मिली थी, अब उसका असर पूरे ग्रुप पर दिखने वाला था, वो भी एक चलती हुई बस के अंदर। रात का 1 बज रहा था। ग्रुप बस में म्यूजिक बजा रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला उन पे चिल्लाने लगी। इसके ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने ड्राइवर को एक घने, बिल्कुल सुनसान जंगल में बस रोकने पर मजबूर किया। और बस में वापस चढ़ने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक अनदेखी ताकत ने दीक्षा का गला घोटना शुरू कर दिया। हुआ ये कि दीक्षा अचानक अपनी सीट से उठी और उसी महिला को घूरने लगी। फिर अचानक वो बस के फर्श पर गिर गई, सांस के लिए तड़प रही थी। वो अपना ही गला ऐसे जकड़ रही थी मानो किसी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। और जब सब कुछ शांत हुआ तो उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के साफ निशान बने हुए थे। बस का जो आतंक था ना, वो तो सिर्फ एक झलक थी। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वे जीबी पहुंचे। अब उस ताकत ने एक नया और भी ज्यादा डरावना रूप ले लिया था। एक ऐसा रूप जो उन्हें धोखा देकर मौत के मुंह में धकेलना चाहता था। सुबह के 7:15 बजे वो अपने गेस्ट हाउस पहुंचे, जो सड़क से काफी ऊपर बिल्कुल अलग थलग था। रोहन को वॉशरूम जाना था, तो वो ग्रुप से अलग होकर अकेले ही घर की तरफ चल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद जब रोहन वापस आया तो उसने जो देखा, उसके सारे दोस्त चीख चीख कर रो रहे थे और उसका नाम पुकार रहे थे। जैसे ही उन्होंने रोहन को देखा, वो एकदम सन्न रह गए। रिद्धि ने कांपते हुई आवाज में पूछा, तुम तो अभी नीचे कूदे थे, तुम यहां से कैसे आ रहे हो? तो हुआ क्या था? दोस्तों ने देखा कि रोहन जैसा दिखने वाला एक शख्स ऊपर से वापस आया, बिना एक शब्द बोले पास के एक पेड़ की तरफ भागा और नीचे गहरी खाई में कूद गया। जबकि असलियत ये थी कि असली रोहन उस पूरे समय घर के वॉशरूम में था। ये एक भयानक भ्रम था, एक हमशक्ल, जिसे शायद उन्हें खाई की तरफ खींचने के लिए ही भेजा गया था। वहम और धोखे के बाद अब बारी थी सीधे टकराव की। उस रात गेस्ट हाउस में उस बुरी शक्ति का असर और भी गहरा हो गया और उसने अलौकिक ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन किया जिससे वो लोग कभी नहीं भूल सकते। पहली रात बॉनफायर के पास दीक्षा एक अजीब सी आवाज में बात करने लगी और ये कहकर नहर में कूदने की कोशिश करने लगी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता। अगली रात रिद्धि अकेले बैठकर गुस्से में आसमान को घूर रही थी। वो होश में तब आई जब रोहन ने उसे अपने हनुमान जी के लॉकेट से छुआ। और सबसे अजीब बात, गेस्ट हाउस के मालिक का कहना था कि पहली रात के इतने हंगामे के बावजूद उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। और फिर वो रात आई जब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया।
सब लोग एक कमरे में बैठे बात कर रहे थे जब रिद्धि अचानक जोर-जोर से रोने लगी और फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। रोहन, जिसका वजन 93 किलो है, ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिद्धि ने उसे ऐसी अलौकिक शक्ति से धक्का दिया कि रोहन लगभग 10 मीटर दूर जाकर गिरा। ये ताकत किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। रिद्धि भागकर रोहन के कमरे में घुस गई। ये वही कमरा था जिसे उन्होंने बाहर से कुंडी लगाकर बंद किया था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सवाल ये है कि वो एक बाहर से बंद कमरे में घुसी कैसे? दरवाजे में एक छोटी सी दरार थी। जब रोहन ने उसमें से झांका तो उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। रिद्धि सीधी खड़ी थी और कमरे की दीवार पर ऊपर की ओर खिसक रही थी, जैसे कोई उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। उस खौफनाक रात के बाद ग्रुप के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन भागने से पहले उन्हें उस सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि आखिर ये सब उनके साथ हो क्यों रहा था। अगली सुबह होते ही वो लोग उस गेस्ट हाउस से निकल भागे और सीधे एक लोकल हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पुजारी जी को दिल्ली से लेकर अब तक की पूरी आपबीती एक-एक बात बता दी। पुजारी ने सब कुछ समझने के बाद जो बताया वो चौंकाने वाला था। वजह, उन्होंने जंगल में एक प्रेत बाधित पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब किया था। नतीजा, पेड़ पर रहने वाली 2 आत्माएं दीक्षा और रिद्धि के साथ लग गई थीं। और सबसे बड़ा खतरा, वो दोनों आत्माएं मंदिर के ठीक बाहर उनका इंतजार कर रही थीं। बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। पुजारी ने एक मंत्र दिया और एक सख्त हिदायत। मंत्र बहुत सरल था, जो हमारे साथ हैं यही रहो और हमें जाने दो। उन्हें बस ये पंक्ति बोलकर मंदिर से निकलना था और किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आवाज क्यों ना आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना था। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और किसी तरह सुरक्षित दिल्ली लौट आए। तो इस पूरी भयानक कहानी का अंतिम सबक क्या है? आज के इस दौर में हम खूबसूरत और अनजान जगहों पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी उन जगहों से जुड़ी कहानियों, मान्यताओं और चेतावनियों के बारे में सोचते हैं? ये घटना एक सवाल खड़ा करती है। जब हम दुनिया को सिर्फ एक खूबसूरत बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम उन अदृश्य सीमाओं को लांघ रहे हैं जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए?